दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होता है। अगर हम किसी चीज को पूरे मन से चाह लें तो उसे हासिल कर सकते हैं। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, सच है, तो हम अपने मन से जो चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? भाई, कोई भी इंसान अपने मन से दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से कामयाब तो होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं हो पाता। भला ऐसा दुनिया में कौन है? ऐसा कौन सा इंसान है जो अपने मन से यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है मित्रों। इसमें दो चीज निकल कर आती है। या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में आपको ऐसा मंत्र सीखने को मिलेगा। इस कहानी को समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप यह समझ जाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, अपने मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी में आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और आप इसमें यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन बात बहुत गहरी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और समझते हैं इस बात को। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा नहीं हो पाता। घर में आता तो घर में हमेशा कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा पाना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात के प्रतीक थे कि वह आदमी कितना ही दुखी था और कितना ही चिंतित था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके यह कदम उठा नहीं पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। वह इन दुखों से छुटकारा हासिल करने का तरह तरह के तरीके अपना रहा था। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिस मंत्र को अपनाकर तुम अपने दुखों से छुटकारा हासिल कर सकते हो, जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और धन संपदा भी हासिल होगी। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की हो गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसलिए उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता और उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उनसे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते, कुछ करने के लिए कहते, बदले में दान दक्षिणा लेते थे। लेकिन यह टोना टोटका करने के बाद उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस टोने टोटके को विधि के साथ करना है। वो आदमी अपने घर लौटता और विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत सारे टोने टोटके करने के बाद उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, बदले में वह दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया था। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरे जीवन के सारे दुख कम होने की वजह बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन उसे एक आदमी ने बताया कि तुम किसी पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी अगर बुरी ऊर्जा होगी तो वह बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से उस मंत्र का उच्चारण करवाओ, हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आएगी। उस आदमी के मन में यह बात भी बैठ गई। उसने पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी दान दक्षिणा ली और उसके बाद पंडित को वहां से विदा कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन का दुख कभी खत्म नहीं होगा, और यही सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उस व्यक्ति ने अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता किया जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरी बाबाओं की तरह नहीं होगा, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा नहीं लेता
और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता है तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वह व्यक्ति उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को अपने सामने बैठे हुए देखा, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। बाबा देखते ही समझ गए कि यह व्यक्ति अपने जीवन से कितना परेशान है। संबोधित करते हुए बाबा ने उससे पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। मैं इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर तरह की तरकीब करके देखी। जो किसी बाबा ने मुझे बताई हर वह काम किया, जो कोई भी इंसान ने मुझसे करने के लिए कहा हर वह रास्ते अपनाए, हर वह तरकीब करके देखी। जो किसी बाबा ने या फिर व्यक्ति ने बताया था हर वह काम किया। जो भी कुछ भी करने के लिए मुझसे कहा मैंने सब किया, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने के लिए सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने दुखों से बाहर निकल पाऊँ। मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाए। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप कोई भी रास्ता बताइए, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात को सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यह बाबा मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरी तरह से काम करना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। मैं तो तुमसे वह करवाने वाला हूँ जो कि बहुत कठिन है। मेरा मंत्र बहुत ही कठिन है। उसने कहा, बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर बाबा ने उससे कहा, यहाँ से तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना, मैं अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा इतनी सी बात है, या तो मैं चुटकी बजाते कर लूंगा, लेकिन इससे क्या होगा? बाबा बोले, इस मंत्र को पूरा करके देखो। वैसे भी तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत से बाबाओं की बात मानी है, इसे भी एक बार करके देख लो। आदमी ने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वह बोला, ठीक है बाबा, यह मंत्र मैं जरूर पूरा करूंगा। और आदमी यह कहकर वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वहां से चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर आदमी वहां से चला जाता है। वो अपने मन में यह दोहराता हुआ कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इस बात को दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, या आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसा करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर उसे होश आया तो फिर से वह अपना मंत्र दोहराने लगा। बाबा ने जो मंत्र उसे बताया था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन अचानक उसे बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर के विचार उठ गए। वह उस विचारों को बाहर फेंकना चाहता था और चाहता था कि मेरे मन से बंदर का विचार चला जाए, लेकिन उसके सामने तो बंदर ही दिखाई दिया। ऐसे ही जिद्दोजहद करते करते घर पहुंचा और अपने घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवार पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, और आज मुझे क्या हो गया है कि हर जगह मुझे बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोचकर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उस बाबा के पास पहुंच गया और उस बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है,
आज मुझे हर जगह, आज तक मुझे बंदर का विचार कोई भी नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर केले खाते हुए बंदर दिखाई पड़ रहे हैं, यह क्या हो रहा है? बाबा यह सुनकर हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल ऐसा ही होता है, जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे, इन्हीं पेड़ों पर या घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में बंदर का ख्याल नहीं आया था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे ध्यान में प्रविष्ट हो जाती है और हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह हमें पकड़ कर रखती है। जिस चीज से हम भागना चाहते हैं, वह चीजें हमसे गहराई से जुड़ जाती हैं, और जितना ही हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतना ही गहरी मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। विचारों में हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक यह मंत्र हमारे मन में प्रविष्ट नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। इस पर आदमी ने पूछा, लेकिन बाबा, यह मंत्र हमारे अंतर्मन में कैसे प्रविष्ट होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज बनाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा पाना नहीं चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए उस चीज के बारे में हमें सोचना पड़ता है। हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वह उतने ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन जब वह शाम को लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो उसकी विशेषता को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना गहराई से सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है, तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आती। दोस्तों, इस वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम कोई भी चीज अपने मन से चाह लें या फिर कुछ भी पाने की कोशिश करें, तो एक न एक दिन वह सारी चीजें हमें जरूर मिल जाती है, जिसकी हम कल्पना करते हैं या फिर हम जिसे पाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसका सामना ना कर सके। हम तो समस्याओं के सामने खुद को छोटा समझने लगते हैं। इसलिए हम कभी भी अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर हम कोशिश करें तो अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस इंसान के सोचने और देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।